डॉक्टर साहब, आपके इस आयुष्य कैलेंडर ने तो सारे देश में धूम मचा रखी। लोगों का ऐसा मानना है कि हम इसे खान पान और रहन सहन को अगर अपना लें तो हम जीवन भर निरोगी रहेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आखिर क्या है ऐसा इसमें, प्लीज सारे देश को बताएं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिटनेस। भारत की सनातन संस्कृति के हिसाब से यह आपके स्वास्थ्य का संविधान है। अगर मोदी जी भी ऐसा खान पान रहन सहन रखेंगे तो भारत माता की और लंबी सेवा कर पाएंगे और अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। किसी भी देश के संविधान की मजबूरी हो सकती है कि वो देश में शराब, बीड़ी, सिगरेट की बिक्री को ऑफिशियल करवाए, या फिर देश में कत्ल खानों को ऑफिशियल करवाए, या फिर जीडीपी के चक्कर में देश में प्रोस्टिट्यूशन को या कैसीनो को ऑफिशियल करवाए। लेकिन भारत की सनातन संस्कृति की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे। यह कैलेंडर राम मंदिर में भी लगाया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे मानव जाति के ग्रह नक्षत्र राशि होते हैं, इसी तरह से भारत के ज्योतिषी विज्ञान के हिसाब से सभी वनस्पतियों के भी ग्रह नक्षत्र राशि होते हैं। चाहे तिल हो, आंवला हो, केला हो, नारियल हो, आम हो, चावल हो, सबके ग्रह नक्षत्र राशि होते हैं कि उत्तरायण में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, दक्षिणायन में क्या खाएं क्या ना खाएं, किस ऋतु में क्या खाएं, बसंत ऋतु में, हेमंत ऋतु में, सर्दियों में, गर्मियों में, किस महीने में, किस तिथि में क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर इसका ध्यान रखेंगे तो 100 साल तक बीमार नहीं होंगे। जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से कभी बीमार नहीं होते, हमेशा फिट रहते हैं। मेरे पापा 93 साल के हो गए, 100% फिट हैं। एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी किसी तरह के पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी गुड़िया, इसने 9 वर्ष की उम्र में पूरी भगवत गीता याद कर ली। इसी के साथ साथ रहन सहन के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। भारत की सनातन संस्कृति कहती है कि सुबह 4 बजे उठ के पहले पूरी बॉडी की तिल के तेल से मालिश करें, फिर 1.5-2 घंटे योगाभ्यास करें, स्वाध्याय करें, उसके बाद 3-4 किलोमीटर की वॉकिंग सुबह शाम दोनों टाइम करके आए, और दिन में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें। शाम का खाना हर हालत में सूरज छिपने तक जरूर ले लें, जिससे कि 100 साल तक डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। मैं और मेरा पूरा परिवार तो इसका पालन करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी इसका पालन करें। अगर इस कैलेंडर के बावजूद भी आपने चाय पी, आपने फ्रिज का पानी पिया, आपने दुकान की डिब्बाबंद चीजें खाई, तो फिर मुझे बाद में नहीं कहना, फिर आप अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद नहीं करना, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।